Hello lovely kids, welcome back our today's session. So children, in the previous class we have completed our revision of lesson number 2, Animal Wealth of India. So now today we will going to start revision of lesson number 3, Agriculture in India. So आज हमें क्या करना है, lesson number 3, Agriculture in India, इस lesson की revision करना है. Okay. So let me start. So children, agriculture in India, it means हमें आज जानना है इंडिया के एग्रीकल्चर के बारे में. इट मीन्स कृषि के क्षेत्र के बारे में आज हमें जानना है. कृषि क्षेत्र मीन्स खेती बाड़ी के बारे में आज हमें जानना है कि इंडिया में किस तरह का एग्रीकल्चर सिस्टम है. ओके, सो लेट मी स्टार्ट. सो चिल्ड्रंस, आप सभी को पता है इंडिया को क्या कहा जाता है. यस, इंडिया को कृषि प्रधान देश, इट मीन्स एग्रीकल्चरल कंट्री कहा जाता है. वाई ऐसा क्यों कहा जाता है? बिकॉज इंडिया में 60% से लेके 70% जो पीपल है वो इस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है, खेती पे ही डिपेंड है. देन अदर जो भी ऑक्यूपेशन है वो भी किससे रिलेटेड आते हैं? यस, एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड आते हैं. दैट्स व्हाई इंडिया को क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चरल कंट्री इंडिया को कहा जाता है. सो चिल्ड्रंस, फर्टिलाइज लैंड, इट मीन्स अच्छी जमीन. खेती करने के लिए क्या इंपॉर्टेंस होता है? सबसे इम्पोर्टेंस टेल मी, किसी भी प्लांट को अगर ग्रो करना है तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? यस, सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारे लिए होती है अच्छी जमीन, फर्टाइल लैंड. देन उसके बाद क्या इम्पोर्टेंस होता है? वाटर. उसके बाद क्या इम्पोर्टेंस होता है? वाटर. देन उसके बाद सनरेजेस, इट मीन्स अच्छा एटमोस्फियर. ओके, अच्छा क्लाइमेट होना इम्पोर्टेंस होता है. सो चिल्ड्रंस, एग्रीकल्चर के लिए जो भी चीजें इम्पोर्टेंस है, फर्टाइल लैंड, देन गुड रेनफॉल, देन ट्रॉपिकल क्लाइमेट. ट्रॉपिकल क्लाइमेट मीन्स उष्णकटिबंधीय एटमोस्फियर. इट मीन्स जो खेती बाड़ी करने के लिए इम्पोर्टेंस होता है, जो हर तरह की क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए इम्पोर्टेंस होता है, उस तरह का ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहाँ पे अवेलेबल है? इंडिया में अवेलेबल है. फर्टाइल लैंड, देन गुड रेनफॉल, देन ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ये सारी चीजें इंडिया में अवेलेबल है. दैट्स व्हाई इंडिया इज कॉल्ड एग्रीकल्चरल कंट्री. क्यों कहा जाता है? क्योंकि फार्मिंग के लिए जो भी चीजें इंपॉर्टेंस होती है, फर्टाइल लैंड, देन गुड रेनफॉल, देन ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो कि एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंस होती है, वो सारी चीजें इंडिया में अवेलेबल है. दैट्स व्हाई इंडिया इज कॉल्ड एग्रीकल्चरल कंट्री. सो इसी एग्रीकल्चर सिस्टम के बारे में आज हम जानेंगे कि इंडिया में किस एग्रीकल्चर में किस तरह के क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं. देन जो भी क्रॉप्स फार्म में ग्रो किए जाते हैं वो कौन से सीजन में डिवाइड किए जाते हैं, किस तरह के क्रॉप्स यहाँ ग्रो किए जाते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आज हमें इस लेसन में जानना है. ओके, सो चिल्ड्रंस, फर्टाइल लैंड, गुड रेनफॉल, ट्रॉपिकल क्लाइमेट and availability all of natural resources have made India an agricultural country. So children, fertile land, then good rainfall, then climate, जो भी tropical climate, then उसके बाद आता है natural resources, यानी जो कि एग्रीकल्चर के लिए इम्पोर्टेंस होती है. ये सारी चीजें इंडिया में अवेलेबल है. दैट्स व्हाई इंडिया को क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चरल कंट्री इंडिया को कहा जाता है. ओके, सो चिल्ड्रंस, मेजॉरिटी ऑफ आवर पीपल लिव इन विलेज. और इंडिया के ज्यादातर लोग, मेजॉरिटी जो है लोगों की, पीपल्स की, वो ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे है? विलेजेस में है. कहाँ पे है? विलेजेस में होती है. देन ऑलमोस्ट 60% ऑफ आवर वर्किंग पॉपुलेशन इज एंगेज इन एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड ऑक्यूपेशन.
So our country is essentially an agricultural country. So children, इंडिया के मेजॉरिटी जो है पीपल्स की वो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है? विलेजेस में पाई जाती है। देन इंडिया के 60% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं। उनका मेन ऑक्यूपेशन 60% लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर। देन रहे कितने? 40%। जो भी 40% ऑक्यूपेशन होती है वो भी किससे रिलेटेड होते हैं? एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड होते हैं। दैट्स व्हाई इंडिया इज कॉल्ड एग्रीकल्चरल कंट्री। इसी कारण इंडिया को एग्रीकल्चरल कंट्री कहा जाता है। सो चिल्ड्रंस, प्रॉपर मीन्स ऑफ इरिगेशन, मॉडर्न फैसिलिटीज, इम्प्रूव्ड varieties of seeds, fertilizer and pesticides have helped in the growth of different crops. So children, इंडिया में अलग अलग तरह की मशीनरीज का यूज किया जाता है। देन उसके अलावा पेस्टिसाइड्स भी यूज किए जाते हैं। पेस्टिसाइड्स मीन्स जो भी हम क्रॉप ग्रो करते हैं उसके लिए हम जो कीटनाशक मीन्स उस पर जो भी कीड़े पड़ जाते हैं उन्हें मारने के लिए और अच्छे क्रॉप्स ग्रो करने के लिए क्या यूज किए जाते हैं? पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं, मीन्स कीटनाशक हम उसे कहते हैं। देन स्टूडेंट, फर्टिलाइजर इट मीन्स खाद जो हम पेड़ों को ग्रो करने के लिए यूज करते हैं। जैसे हमारे बॉडी में भी अपनी बॉडी को अच्छे से बिल्डअप करना है तो हमें विटामिन मिनरल्स की ज़रूरत होती है। उसी तरह प्लांट्स को भी अच्छी तरह क्रॉप्स को भी ग्रो करना है तो उसके लिए भी फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है। सो चिल्ड्रंस, उसके बाद अच्छी क्वालिटी के सीड्स, इन सारी चीज़ों का यूज़ इंडिया में किया जाता है और उन्हीं के यूज से अलग अलग तरह के क्रॉप इंडिया में ग्रो किए जाते हैं। सो चिल्ड्रंस, बिटवीन 1960 एंड 1983 इंडिया फूड प्रोडक्शंस इंक्रीज 3 times because of the increased use of fertilizer and machine in agriculture. This period was called the Green Revolution. So children, 1960 से लेके 1983 कौन सा पीरियड? यस, 1960 से लेके 1983 ये वाला जो पीरियड है इस पीरियड को क्या कहा जाता है? ग्रीन रिवॉल्यूशन वाला पीरियड कहा जाता है। इस पीरियड को क्या कहा जाता है? ग्रीन रिवॉल्यूशन। सो चिल्ड्रंस, प्रीवियस क्लास में हमने जाना था व्हाइट रिवॉल्यूशन एंड ब्लू रिवॉल्यूशन के बारे में। ओके, सो चिल्ड्रंस, व्हाइट रिवॉल्यूशन मीन्स क्या होता है? यस, व्हाइट रिवॉल्यूशन मीन्स जो भी कैटल्स है रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्ट, ओके, उन कैटल को अच्छी क्या दी जाती है? ट्रीटमेंट दी जाती है, उन्हें अच्छी केयर में रखा जाता है और मिल्क से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स है उनमें इंक्रीज होना चाहिए। इसीलिए उन एनिमल्स से जो भी मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड एनिमल होती है उन्हें स्पेशल केयर में रखा जाता है। सो उसे ही क्या कहा जाता है? व्हाइट रिवॉल्यूशन। देन ब्लू रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? यस, फिशिंग से रिलेटेड है। इट मीन्स फिश जो है वो फिश प्रोडक्ट जो भी होते हैं उसे इंक्रीज करने के लिए फिश को एक स्पेशल एटमॉस्फेयर में रखा जाता है और उन्हें बढ़ावा दिया जाता है फिश प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। उसे हम ब्लू रिवॉल्यूशन कहते हैं। सो उसी तरह होता है ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसी तरह क्या है? ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ग्रीन इट मीन्स हरा, ओके। जिस तरह व्हाइट मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड है, व्हाइट कलर मीन्स मिल्क का कलर कैसे होता है? व्हाइट। देन ब्लू फिश से रिलेटेड, क्योंकि सी का कलर हम कनेक्ट कर सकते हैं ब्लू रिवॉल्यूशन से, ब्लू रहता है, ओके। ओशियन सी का कलर उसी में पाई जाती है फिश। देन ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन मीन्स हरा कलर और एग्रीकल्चर मीन्स कौन सा? कृषि और खेती जो होती है, फार्म जो होते हैं कौन से कलर के होते हैं? ग्रीन, ओके। जब उसमें क्रॉप ग्रो होते हैं तो कैसे होते हैं? ग्रीन कलर के। सो चिल्ड्रंस, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है किससे रिलेटेड आता है? फार्मिंग से रिलेटेड, इट मीन्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ओके। सो चिल्ड्रन, 1916 to 1983 ये वाला जो पीरियड है वो क्या जाना जाता है? ग्रीन
ड्यूरेशन वाला पीरियड जाना जाता है। वाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1960 से लेके 1983 इस पीरियड में जो भी फूड प्रोडक्शन है उसमें 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। 3 टाइम्स इंक्रीज होना इट मीन्स जो क्रॉप हम सिर्फ इतना ही ग्रो कर पाते थे, इतनी ही क्वांटिटी रहती थी उस क्रॉप की, वो क्रॉप इतना 3 टाइम्स, ओके 3 टाइम्स इसमें इंक्रीज हो गया, बढ़ावा आ गया। क्यों? अच्छा गुड क्वालिटी के जो भी सीड्स वहाँ यूज किए गए, मशीनरी का यूज किया गया, देन पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर का यूज वहाँ पे हुआ। इसी कारण जो भी क्रॉप ग्रोइंग था, प्रोडक्शन था, वो 1 टाइम से लेके 3 टाइम्स तक इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। इसीलिए 1960 से लेके 1983 जो पीरियड है उसे क्या कहा जाता है? ग्रीन रिवॉल्यूशन वाला पीरियड उसे कहा जाता है। सो चिल्ड्रंस, ये हो गया इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हम जानेंगे कि इंडिया में किस तरह के क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, देन कौन से सीजन इंडिया में पाए जाते हैं। ओके, सो टेल मी व्हाट डज मीन क्रॉप? क्रॉप्स मीन्स क्या होते हैं? धान्य, जो भी हम फूड ईट करते हैं, ओके। देन जो भी हम ईटिंग के लिए यूज करते हैं उसे ही क्या कहा जाता है? क्रॉप्स कहा जाता है। सो चिल्ड्रंस, उसी के बारे में हम जानेंगे कि इंडिया में कौन से क्रॉप किए जाते हैं, क्रॉप ग्रो किए जाते हैं, देन वो कौन से पर्टिकुलर सीजन में ग्रो किए जाते हैं, इसके बारे में अब हम जानेंगे। सो चिल्ड्रंस, सिंस आवर एग्रीकल्चर इन माइनरली डिपेंड ऑन मानसून रेन। सो चिल्ड्रंस, हमारी कंट्री का जो इंडिया का जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो किस पे डिपेंड है? यस, मानसून रेन पे डिपेंड है। सो चिल्ड्रंस, आपने देखा होगा जिस ड्यूरेशन में आपकी स्कूल स्टार्ट होती है, कब? यस, जून जुलाई का पीरियड, ओके, जून जुलाई मंथ। और आपने ये भी देखा होगा कि जून जुलाई मंथ में ही क्या होता है? मानसून स्टार्ट होता है, रेनी सीजन स्टार्ट होता है। कब स्टार्ट होता है रेनी सीजन? जून जुलाई मंथ में, जिस टाइम पे आपके स्कूल भी ओपन होते हैं, ओके। सो चिल्ड्रंस, मानसून रेन का जो पीरियड होता है मीन्स जून जुलाई मंथ का जो पीरियड होता है, उसी मंथ पे ही इंडिया का जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो डिपेंड होता है, क्योंकि मानसून रेन स्टार्ट होने के बाद में ही फार्म में क्रॉप ग्रो करने का सिस्टम स्टार्ट होता है। सो चिल्ड्रंस, वी हैव 2 मेजर सीजन फॉर ग्रोइंग क्रॉप। सो चिल्ड्रंस, हमारी कंट्री में 2 मेजर सीजन पाए जाते हैं। वो कौन से? यस, फर्स्ट वन इज खरीफ एंड सेकंड वन इज रबी। फर्स्ट वन इज खरीफ एंड सेकंड वन इज रबी। ये दो क्या होंगे? सीजन। ओके, इंडिया में कौन से 2 सीजन पाए जाते हैं? खरीफ सीजन एंड रबी सीजन। और इस 2 सीजन में ही जो भी इंडिया में क्रॉप ग्रो किए जाते हैं वो उस 2 सीजन में ही डिवाइड किए जाते हैं। कुछ क्रॉप ऐसे होते हैं जो खरीफ सीजन में ही ग्रो करना पड़ता है, और कुछ क्रॉप ऐसे होते हैं जो रबी सीजन में ही ग्रो किए जाते हैं, क्योंकि उस सीजन के अकॉर्डिंग जो भी मंथ होते हैं, उस मंथ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो उस क्रॉप के लिए हेल्दी मंथ या फिर हेल्दी सीजन होता है। दैट्स व्हाई उसी सीजन में वो क्रॉप ग्रो करना इम्पोर्टेंस होता है, ओके। सो चिल्ड्रंस, आपने देखा होगा कि विंटर सीजन में ही क्या आता है? विंटर सीजन में ही राइस ग्रो करके रेडी हो जाते हैं, ओके। देन उसके बाद वीट, देन ग्राम्स, ये सारे जो क्रॉप्स है वो जस्ट ग्रो करना स्टार्ट होते हैं विंटर सीजन में, ओके। और उसी सीजन में हमें वो खाने को मिलते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर सीजन उसके लिए हेल्दी होता है। दैट्स व्हाई उसी सीजन के अकॉर्डिंग वो क्रॉप करना इम्पोर्टेंस होता है। सो चिल्ड्रंस, खरीफ सीजन begin at the start of the monsoon when seeds are sown in the fields. So children,
खरीफ सीजन जो है वो कब स्टार्ट होता है? खरीफ सीजन, ओके, पहले हम जानेंगे खरीफ सीजन। खरीफ सीजन स्टार्ट होता है जब मानसून स्टार्ट होता है। सो चिल्ड्रंस, मानसून कब स्टार्ट होता है? रेनी सीजन, ओके, रेनी सीजन कब स्टार्ट होता है? यस, जून जुलाई इस मंथ में। सो जून जुलाई मंथ में ही आता है खरीफ सीजन। विच सीजन? खरीफ सीजन। खरीफ सीजन कब स्टार्ट होता है? मानसून जब स्टार्ट होता है। और मानसून कब स्टार्ट होता है? रेनी सीजन में। रेनी सीजन कब होता है? जून जुलाई मंथ। इट मीन्स खरीफ सीजन जो है वो जून जुलाई मंथ में, इट मीन्स आपको जब स्कूल स्टार्ट होती है उस ड्यूरेशन में स्टार्ट होता है वो कौन सा सीजन? खरीफ सीजन, ओके। और खरीफ सीजन में ही, इट मीन्स मानसून पीरियड में ही, रेनी सीजन में ही क्या किए जाते हैं? क्रॉप ग्रो किए जाते हैं, स्वैन किए जाते हैं। स्वैन करना मीन्स, स्वॉन करना मीन्स SOWN, स्वॉन करना मीन्स बुनाई करना। दैट मीन्स जमीन में सीड जो होती है किसी भी क्रॉप्स की, उसकी बुनाई करना, ओके, एंड क्रॉप को बनाना। इट मीन्स फील्ड में उस बीज की बुनाई करना। दिस क्रॉप आर रेडी फॉर हार्वेस्टिंग इन अक्टूबर नवंबर। और खरीफ सीजन में, इट मीन्स जून जुलाई इस ड्यूरेशन में जो भी क्रॉप फील्ड में ग्रो किए जाते हैं, स्वैन किए जाते हैं, वो हार्वेस्टिंग के लिए कब रेडी हो जाते हैं? हार्वेस्टिंग मीन्स वो पक्के कब रेडी हो जाते हैं? इट मीन्स वो कटाई करने के लिए कब रेडी हो जाते हैं? यस, विच मंथ? अक्टूबर नवंबर। विच मंथ? अक्टूबर नवंबर मंथ में। इट मीन्स जब विंटर सीजन स्टार्ट होता है, ओके। सो चिल्ड्रंस, खरीफ की जो सीजन है उस सीजन का ड्यूरेशन कौन सा होता है? मानसून में स्टार्ट, मीन्स जून जुलाई से लेके अक्टूबर नवंबर मंथ, ये जो ड्यूरेशन होता है वो कौन सा होता है? खरीफ सीजन का ड्यूरेशन होता है, ओके। देन स्टूडेंट, राइस, मेज, जूट, मेज, कॉटन आर खरीफ क्रॉप। सो चिल्ड्रंस, राइस, everyone knowing about rice means चावल, okay. Then wheat means बाजरा, okay, जो कि जिस तरह ज्वार होती है उसी तरह बाजरा के भी सीड्स होते हैं, छोटे छोटे, ज्वार से और छोटे से, okay. Then जूट, मेज means मक्का, okay. Then कॉटन का यूज हम कहाँ करते हैं? क्लॉथेस बनाने के लिए। सो चिल्ड्रंस, ये सारे क्या हो गए? खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप कौन से हो गए? राइस, मेल्स, देन जूट, मेज एंड कॉटन, ये सारे क्या हो गए? खरीफ क्रॉप। सो चिल्ड्रंस, खरीफ क्रॉप सीजन कब स्टार्ट होता है? जून जुलाई में, इट मीन्स जब मानसून स्टार्ट होता है। देन खरीफ सीजन एंड कब होता है? अक्टूबर नवंबर मंथ में, इट मीन्स जब विंटर स्टार्ट होता है उस टाइम, ओके। दे स्टूडेंट, खरीफ क्रॉप्स कौन से होते हैं? यस, राइस, मेल, जूस, मेज, देन कॉटन, ये सारे क्या हो गए? यस, खरीफ क्रॉप। अब हम जानेंगे विच सीजन? रबी सीजन। विच सीजन? रबी सीजन। सो चिल्ड्रंस, रबी सीजन बिगिन इन अक्टूबर एंड कंटिन्यू थ्रू विंटर मंथ। सो चिल्ड्रंस, रबी सीजन जो होता है वो कब स्टार्ट होता है? खरीफ सीजन कब एंड होता है? अक्टूबर नवंबर में, ओके। और उसी टाइम जब खरीफ सीजन एंड होता है उसी टाइम अक्टूबर नवंबर इस ड्यूरेशन में ही, उस मंथ में ही, विच सीजन स्टार्ट? रबी सीजन क्या होता है? स्टार्ट होता है। अक्टूबर मंथ से लेके आगे कंटिन्यू होता है रबी सीजन। सो चिल्ड्रंस, द रबी क्रॉप इंक्लूड वीट, ग्राम, बार्ली एंड ऑयल सीड। सो चिल्ड्रंस, रबी क्रॉप में कौन से, रबी सीजन में कौन से क्रॉप इंक्लूड होते हैं? वीट मीन्स गेहूं, देन ग्राम मीन्स चना, देन बार्ली एंड ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स कौन सी होती है? सनफ्लावर, ओके। सो चिल्ड्रंस, आज के लिए हम यही स्टॉप करते हैं। देन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ क्राफ्ट्स के बारे में, ओके। सो बाय एवरीवन एंड टेक केयर।